सो गाइस आज एक बार फिर से रिलायंस पावर रिकवर हो गया 44 के बेस से। कल भी डिस्कस किया था कि लगभग 5 बार इस लेवल से रिकवरी बनी है और आज एक बार फिर से छठी बार 44 से रिकवरी। डिस्पाइट इसके कि भैया नेगेटिव न्यूज रिलायंस पावर को लेकर के मार्केट में थी। अनिल अंबानी का केस मैटर वगैरह सब चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखी है कि कितनी बार कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि भैया ये भाई साहब 3.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, तो इनके ऊपर कुछ भी हो जाए जिंदगी में आज की डेट में हमारे फाइनेंशियल्स और हमारे बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही सब चीजें थी जो हम पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रहे थे। 44 का बेस वी आर NISN 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये थी कल के वीडियो की एक छोटी सी क्लिप, अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लो। 44 यहां से आपको एक बार, दो बार और 3 बार और अभी आज भी 44 पर आप वापस आए, यानी कि लगभग 5 बार यहां से आपको रिकवरी दिख रही है। अब लॉन्ग ट्रेंड में ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया कि आपको 5 बार यहां से रिकवरी दिख रही हो और आज एक बार फिर से 44 से ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिला और 2 ब्रेकआउट आपको मिले आज के दिन। पहला ब्रेकआउट सस्टेन कर गया, दूसरा ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करा, यानी कि 2 रिस्ट्रिक्शन लेवल। अभी आएंगे उस चीज पर। शो कोज नोटिस कंपनी को दिया गया, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ने। रिलायंस पावर ने कहा कि हम इसका लीगल जवाब जरूर देंगे। अभी उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है एक्सपोजर को लेकर के, जो कि CLE प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। कोई फर्दर अपडेट अभी नहीं आई है फिलहाल, लेकिन रिलायंस पावर ऑन चार्ट आज बड़ी तेजी दे करके जा रहा है। 39.6 का MFI, 41.8 का RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में 2 ब्रेकआउट आज के दिन आपके हुए। 2 ब्रेकआउट। पहला ब्रेकआउट लेवल आपका था, ये रहा आपका 44 का ट्रेंड। ब्रेकआउट आपको मिला पहले 47.40 से। 47.40 ये आपका मिड रिस्ट्रिक्शन था, याद होगा आप लोगों को। यहीं से आप एक बार और 2 बार गिरावट ले चुके हो पहले भी। ठीक है, अब आज के सेशन में पहले तो 47.40 ये आपका ब्रेकआउट हो गया, सस्टेन भी कर गया। अगले ही घंटे के अंदर आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन 49.90 भी सस्टेन होकर के ब्रेकआउट कर गया, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अगले ही आवर के अंदर आपकी नहीं मिली, वो लूज हुई। वहां आपको सेलिंग देखने को मिली है। अब आते हैं आपके 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको नजर क्या आ रहा है? यहां पे पहले तो आपके पास ये वाला ट्रेंड आ जाता है 49.90, ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है। पहले भी आप इसी लेवल से ब्रेक डाउन हो चुके हो, यानी कि ये इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन आपका है। अगला रिस्ट्रिक्शन आपका जो बनता है वो आता है अराउंड 48.80। ठीक है, ये 2 लेवल्स बहुत जरूरी है, 49.90 और 48.80। यहां पर अगर आप देखोगे आपकी स्टेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन में बनती है 48.80 से लेकर के 49.90, जहां पर आज आप रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो। कैंडल अगर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको क्या नजर आ रहा है? थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। ठीक है, ये पोजीशन अभी आपकी यहां पर है 48.80 पे, जो कि रिस्ट्रिक्शन है और पूरा रिस्ट्रिक्शन जोन आपका बनता है 49.90 से लेकर के 48.80 के बीच में। ये जोन आपका रिस्ट्रिक्शन का आता है। आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 49.90 पर आते ही सेल ऑफ आया है। सेल ऑफ आने के बाद में आपके पास 3 आवर की कैंडल क्या दिख रही है? ये 3 आवर की कैंडल जो आप देख रहे हो यहां पे, एक ये वाली, दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों कैंडल का फॉर्मेशन रेस्ट्रिक्शन पर एक बेस क्रिएट हो रहा है एट 48.80। तीनों में आपको नीचे की टेल लंबी नजर आ रही है, जो कि बायर को इंडिकेट करती है। सो ऐसे में आपका रिस्ट्रिक्शन पर हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश चल रही है। अब ब्लैंक शीट पे आते हैं एक बार। ये रहा आपका ब्लैंक पेज 48.80। ठीक है, ये मार्क कर लेते हैं हम लेवल 48.80। ठीक है, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन जोन है। हमें क्या नजर आ रहा है कि आज के सेशन में यहां पर एक हैंगिंग बेस वाली कंडीशन है। अगर कमिंग सेशंस के अंदर यही क्रिएशन यहां पर चलती है और आपके पास बायर एक्टिव रहते हैं, आज वॉल्यूम ज्यादा, डिलीवरी कम रहेगी दिन के आखिर में, बट कमिंग सेशन में अगर आपके पास वॉल्यूम गिरता है और डिलीवरीज बढ़ती हैं
और 48.80 पर आप एक हैंगिंग बेस बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो यस यहां से फिर से आप ब्रेकआउट की तरफ जा सकते हो टुवर्ड 49.90। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें 48.80 पर बेस बनाने की जरूरत है। हैंगिंग बेस क्रिएट होता है कमिंग सेशंस में, वॉल्यूम कम डिलीवरी ज्यादा आती है, तो आपका ब्रेकआउट टुवर्ड्स 49.90 बनता है। और अगर हम बेस की बात करें, क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्शन जो था 47.40 आपका ब्रेकआउट आज के दिन हुआ है, तो ऐसे में अगर 48.80 पर आप बायर सस्टेन नहीं कर पाते, यानी कि हैंगिंग बेस नहीं क्रिएट कर पाते, तो अब आपका 47.40 बन जाता है एक इंपॉर्टेंट बेस। 47.40 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस क्रिएट हो जाता है रिलायंस पावर लिमिटेड में। ठीक है, तो ये कंडीशन है अभी रिलायंस पावर लिमिटेड की। काफी सारी चीजें 44 के बेस पर 5 बार रिकवरी हुई है, कल भी हमने डिस्कस किया था और परसों भी तरसों भी लगातार रेगुलर बेस पर मैंने आपके साथ रिलायंस पावर की वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस की है मिल करके। और आपका कमेंट भी था 44 नहीं टूटेगा, तो भैया आप जीत गए। जिन्होंने भी ये कमेंट किया था नहीं टूटा, बड़ा ब्रेकआउट आपको मिला है, कांग्रेचुलेशंस टू यू। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।